हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जिहाद पर बोले मौलाना महमूद मदनी, बताया मुल्क के लिए जरूरी जमीयत उलमा। हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे इस्लाम का एक पवित्र शब्द बताते हुए कहा कि यह मुल्क के लिए जरूरी है। मदनी ने कहा कि जिहाद का विरोध करने वाले लोग देशद्रोही है और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों को जिहाद के सही अर्थ को समझने की सलाह दी। बंगाल सर विवाद 39 परिवारों को 2-2 लाख की सहायता। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान कथित मौतों का मामला गरमाया हुआ है। राज्य सरकार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस कार्य के विरोध में संसद में भी हंगामा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा था। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मेहर और दहेज वापस लेने का हक। सुप्रीम कोर्ट ने कल मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं शादी के समय दिए गए मेहर, नकद, सोना और अन्य चीजों को कानूनी तौर पर वापस पाने की हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि इन चीजों को महिला की संपत्ति माना जाना चाहिए। यह फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को मजबूत करने के उद्देश्य से दिया गया है। नेहरू चाहते थे सरकारी पैसे से बने बाबरी मस्जिद। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात में बड़ा दावा करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जनता के पैसों से बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराना चाहते थे। सिंह ने कहा कि तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने उनकी इस योजना को सफल नहीं होने दिया, जिसके कारण मस्जिद दोबारा नहीं बन पाई। राजनाथ सिंह ने सरदार पटेल को भारत की एकता का सूत्रधार बताते हुए उनकी दूरदर्शिता की जमकर प्रशंसा की। जिहाद पर बोले मौलाना महमूद मदनी, बताया मुल्क के लिए जरूरी जमीयत उलमा। हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे इस्लाम का एक पवित्र शब्द बताते हुए कहा कि यह मुल्क के लिए जरूरी है। मदनी ने कहा कि जिहाद का विरोध करने वाले लोग देशद्रोही है और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों को जिहाद के सही अर्थ को समझने की सलाह दी। एमसीडी उपचुनाव नतीजे। बीजेपी को 2 सीटों का घाटा। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन उसने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। वही आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। इन नतीजों से यह स्पष्ट है कि बीजेपी को अपनी पिछली सीटें गुवानी पड़ी हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और जहरीली हवा का दोहरा वार। दिल्ली में लोगों को शीतलहर और प्रदूषण का दोहरा वार झेलना पड़ रहा है। आज से अगले 4-5 दिनों तक दिल्ली समेत 10 राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जिससे तापमान में भारी गिरावट होगी। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 से और न्यूनतम तापमान 8 से के आसपास रहने की उम्मीद है। रात में घनी धुंध और प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहने की आशंका है। जिहाद पर बोले मौलाना महमूद मदनी, बताया मुल्क के लिए जरूरी जमीयत उलमा। हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे इस्लाम का एक पवित्र शब्द बताते हुए कहा कि यह मुल्क के लिए जरूरी है। मदनी ने कहा कि जिहाद का विरोध करने वाले लोग देशद्रोही है और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों को जिहाद के सही अर्थ को समझने की सलाह दी। सीएम मोहन यादव ने पंचायतों को सशक्त बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में पंचायतों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि समग्र ग्राम विकास की अवधारणा के तहत कृषि, मत्स्य पालन और अन्य विभागों की योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन किया जाए।
सीएम यादव ने कहा कि ग्राम स्तर पर रोजगार सृजन और स्वच्छता जैसी गतिविधियां आम आदमी का जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तिहाड़ के कैदियों का हुनर आएगा। छात्रों के काम। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्ट्री से 10 शून्य डुअल डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को बेहतर सुविधा मिलेगी और साथ ही जेल में बंद कैदियों के लिए रोजगार और पुनर्वास के अवसर भी पैदा होंगे। समुदाय से बाहर निकलकर संवाद करे सैयद सादतुल्लाह हुसैनी जमात ए इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कसस 2 मीडिया मास्टरी बूट कैंप के समापन पर मुस्लिम मीडिया कर्मियों को महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब आज सादतुल्लाह हुसैनी के बाद बूट कैंप के समापन पर मुस्लिम मीडिया कर्मियों को महत्वपूर्ण संदेश दिया, समुदाय से बाहर निकलकर संवाद स्थापित करना जरूरी है। हुसैनी ने अपील की कि मीडिया प्रोफेशनल्स को अपनी सोच और जुड़ाव को बड़ा करना चाहिए ताकि मुसलमानों को व्यापक समाज के साथ गहराई से जोड़ा जा सके। जनगणना 2027 गृह मंत्रालय का राहुल गांधी को जवाब। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सवाल पर गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जनगणना 2027 की तैयारियों की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि आगामी जनगणना डिजिटल तरीके से होगी और जातिगत गणना भी की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में 2026-27 के दौरान पूरी होने की संभावना है। चुनाव 2026 अमित शाह ने संभाला। मोर्चा साल 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु है। इस महीने के अंत में शाह बंगाल जाएंगे और जनवरी से हर महीने इन राज्यों का दौरा करेंगे। उनका उद्देश्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है। पीएमओ बनेगा सेवा तीर्थ राजभवन अब लोक भवन। मोदी सरकार प्रशासनिक ढांचे को नई पहचान देते हुए बड़ा बदलाव ला रही है। नए पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ रखा जाएगा, जबकि राजभवनों को अब लोक भवन कहा जाएगा। इस परिवर्तन का उद्देश्य सत्ता से सेवा और अधिकार से जिम्मेदारी तय करना है। यह बदलाव शासन में कर्तव्य, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना को दर्शाता है। पीएमओ का नाम बदला, अब कहलाएगा सेवा तीर्थ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ रखा गया है। यह बदलाव शासन में सेवा की भावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। पीएमओ वह केंद्र है जहां देश से जुड़े अहम फैसले लिए जाते हैं। यह परिवर्तन हाल के वर्षों में कई सरकारी भवनों और मार्गों के नाम बदलने की कड़ी का एक हिस्सा है। अयोध्या में बनेगा 52 एकड़ में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने 52 एकड़ जमीन पर एक भव्य विश्व स्तरीय राम मंदिर संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संग्रहालय का निर्माण टाटा सन्स की तरफ से किया जाएगा। यह सनातन परंपरा, वेद पुराण और भारतीय वास्तुकला को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ प्रदर्शित करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी जन आक्रोश यात्रा के अनुभवों के आधार पर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में नशा, अवैध शराब और अपराध की वजह से जन आक्रोश बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं और सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। प्रेम कुमार बने बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिए गए हैं। गया टाउन सीट से रिकॉर्ड 9वीं बार विधायक बने प्रेम कुमार ने मंगलवार को स्पीकर का पदभार संभाला। विपक्ष द्वारा कोई उम्मीदवार न उतारे जाने के कारण उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी।
कर्नाटक सिद्धारमैया ने दिया सीएम पद पर सीधा जवाब। कर्नाटक में अंदरूनी कलह खत्म करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के घर नाश्ते पर पहुंचे। दोनों नेता 2 बार मिल चुके हैं और एकजुटता का दावा कर रहे हैं। मुलाकात के बाद सिद्धारमैया ने स्पष्ट कहा कि शिवकुमार कब मुख्यमंत्री बनेंगे इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन वे हमेशा एकजुट है और मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति बनाई जा सके। संचार साथी ऐप विपक्ष ने लगाया जासूसी का आरोप। सरकार द्वारा नए फोन्स में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के निर्देश पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन और जासूसी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम धोखाधड़ी रोकने के बहाने लोगों की हर एक्टिविटी पर नजर रखने की कोशिश है और यह तानाशाही की तरफ बढ़ाया गया कदम है। शर्जील इमाम उमर खालिद ने एससी में जमानत के लिए दिया तर्क। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद ने कल सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपना बचाव किया। शर्जील इमाम ने कोर्ट से कहा कि वह कोई आतंकवादी नहीं है, जैसा कि पुलिस ने उन पर आरोप लगाया है, और न ही वह राष्ट्र विरोधी हैं। वहीं उमर खालिद ने कहा कि दंगों के दौरान वह दिल्ली में मौजूद नहीं थे। दोनों पर यूएफएआ के तहत केस दर्ज है। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को झटका, सीएम रेखा की पहली परीक्षा। दिल्ली नगर निगम एमसीडी की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी ने सर्वाधिक 7 सीटें जीती, लेकिन पिछली संख्या की तुलना में उसे 2 सीटों का घाटा हुआ है। यह परिणाम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए पहला झटका माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती, लेकिन अपनी 2 पुरानी सीटें खो दी, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट जीतकर खाता खोला। धर्मांतरण के बाद इससे लाभ बंद हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी अनुसूचित जाति का दर्जा बनाए रखना संविधान के साथ धोखाधड़ी के समान है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि दूसरे धर्म में जाने वाले लोग एससी से जुड़े फायदे न ले सके, और ईसाई धर्म स्वीकार करते ही उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं बंद हो जानी चाहिए। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को झटका, सीएम रेखा की पहली परीक्षा। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी ने सर्वाधिक 7 सीटें जीती, लेकिन पिछली संख्या की तुलना में उसे 2 सीटों का घाटा हुआ है। यह परिणाम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए पहला झटका माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती, लेकिन अपनी 2 पुरानी सीटें खो दी, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट जीतकर खाता खोला। शर्जील इमाम उमर खालिद ने से में जमानत के लिए दिया तर्क। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद ने कल सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपना बचाव किया। शर्जील इमाम ने कोर्ट से कहा कि वह कोई आतंकवादी नहीं है, जैसा कि पुलिस ने उन पर आरोप लगाया है, और न ही वह राष्ट्र विरोधी हैं। वहीं उमर खालिद ने कहा कि दंगों के दौरान वह दिल्ली में मौजूद नहीं थे। दोनों पर ऊआपीए के तहत केस। शर्जील इमाम उमर खालिद ने से में जमानत के लिए दिया तर्क। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद ने कल सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपना बचाव किया। शर्जील इमाम ने कोर्ट से कहा कि वह कोई आतंकवादी नहीं है, जैसा कि पुलिस ने उन पर आरोप लगाया है, और न ही वह राष्ट्र विरोधी हैं। वहीं उमर खालिद ने कहा कि दंगों के दौरान वह दिल्ली में मौजूद नहीं थे। दोनों पर ऊआपीए के तहत केस दर्ज है। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को झटका, सीएम रेखा की पहली परीक्षा। दिल्ली नगर निगम एमसीडी की 12 सीटों पर शर्जील इमाम उमर खालिद ने से में जमानत के लिए दिया तर्क। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद ने कल सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपना बचाव किया। शर्जील इमाम ने कोर्ट से कहा कि वह कोई आतंकवादी नहीं है, जैसा कि पुलिस ने उन पर आरोप लगाया है, और न ही वह राष्ट्र विरोधी हैं। वहीं उमर खालिद ने कहा कि दंगों के दौरान वह दिल्ली में मौजूद नहीं थे। दोनों पर ऊआपीए के तहत केस दर्ज है। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को झटका।
अप में आधार बनवाना होगा। सुपरफास्ट 59 जिलों में खुलेंगे नए केंद्र। उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड से संबंधित सेवाएं अब आसान और तेज होंगी। UIDAI अगले 3 महीनों में 59 जिलों में नए सरकारी आधार सेवा केंद्र खोलने जा रहा है। इन हाई कैपेसिटी सेंटरों पर 16 मशीनें लगेंगी, जिससे नया आधार बनवाना, बायोमेट्रिक अपडेट और मोबाइल लिंक जैसे काम सुपरफास्ट तरीके से होंगे और लंबी लाइनों का झंझट खत्म होगा। हरियाणा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है। इसके तहत 7 लाख से अधिक लाभार्थी बहनों के खातों में 148 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने यह तय किया है कि हर 3 माह में महिलाओं के खाते में इकट्ठी राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ 23 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं ले सकती हैं, जिनकी पारिवारिक आय सालाना 1 लाख तक है। जाएगी। इस योजना का लाभ 23 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं ले सकती हैं, जिनकी पारिवारिक आय सालाना 1 लाख तक है। अरावली पहाड़ियों के लिए डेथ वारंट सोनिया गांधी। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की अरावली खनन नीति को डेथ वारंट बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एक 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों में खनन को छूट देकर अरावली पर्वतमाला को भारी नुकसान पहुंचाया है। सोनिया गांधी ने कहा